नमस्कार। जी हाँ। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के कुछ अहम विचारों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। इसे आजकल की दुनिया का सुपर पावर क्यों कहा जा रहा है? क्या ये गहरी एकाग्रता वाकई इतनी जरूरी है? बिल्कुल। आजकल की जो दुनिया है भटकाओं से भरी हुई, उसमें ध्यान लगाकर काम कर पाना ये न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि शायद कामयाबी के लिए बहुत जरूरी भी है। तो सबसे पहले ये समझें कि ये डीप वर्क और शैलो वर्क ये है क्या असल में। हाँ। क्योंकि हम सब दिन भर, आप जानते हैं, ईमेल, मीटिंग, सोशल मीडिया, इसी में लगे रहते हैं। क्या यही शैलो वर्क है? हाँ, काफी हद तक किताब यही कहती है। शैलो वर्क मतलब वो काम जिनमें ज्यादा दिमागी जोर नहीं लगता। अच्छा। जिन्हें आप अक्सर भटकाव के बीच भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल का जवाब दे दिया, मीटिंग में बैठ गए या बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया। इनसे लगता तो है कि हम व्यस्त हैं, पर असल में कोई खास वैल्यू, कोई मूल्य पैदा नहीं होता अक्सर। और फिर डीप वर्क क्या हुआ? डीप वर्क ठीक इसका उल्टा है। ये वो काम है जहां आप बिना किसी भटकाव के पूरी तरह फोकस करके अपनी सारी दिमागी क्षमता लगाकर कोई मुश्किल काम करते हैं। जैसे कोई जटिल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी हो या कुछ क्रिएटिव लिखना हो। किताब का तर्क यही है कि असली तरक्की और स्किल डेवलपमेंट इसी से होता है। यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आजकल ध्यान भटकना तो कितना आम है। बहुत ज्यादा। मोबाइल फोन है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहना। क्या ये सब हमारी डीप वर्क करने की जो क्षमता है उसे कमजोर कर रहा है? बिल्कुल। न्यूपोर्ट का यही तो मुख्य पॉइंट है। हाँ। वो मानते हैं कि हमारा दिमाग ना लगातार छोटे छोटे भटकाव का आदी होता जा रहा है। हाँ। और इससे जो गहरी एकाग्रता बनाए रखने की हमारी मांसपेशी है, हाँ। वो कमजोर हो रही है। हम थोड़ी देर भी बोरियत या बिना किसी स्टिमुलस के रह नहीं पाते। हाँ, सही बात है। लेकिन क्या ये मुमकिन है, डिजिटल भटकाव से दूर रहना आज के माहौल में? कई नौकरियों में तो आपको लगातार जुड़ा रहना पड़ता है। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और किताब ये नहीं कहती कि भाई बिल्कुल कट जाओ दुनिया से, खासकर अगर आपकी नौकरी ऐसी है। हाँ। लेकिन वो इस बात पे जोर देती हैं कि हमें अपने समय और ध्यान पर एक सचेत कंट्रोल रखना होगा। सीमाएं तय करनी होंगी। सीमाएं जैसे कि कब आप उपलब्ध रहेंगे और कब आप गहरे काम के लिए एक तरह से ऑफलाइन होंगे। तो ये इच्छा शक्ति से ज्यादा आदत बनाने की बात है। बिल्कुल सही। इच्छा शक्ति तो हम जानते हैं सीमित होती है। हाँ। न्यूपोर्ट इसे एक नियमित अभ्यास, एक रूटीन बनाने की सलाह देते हैं। जैसे रोज एक फिक्स टाइम निकालें। अच्छा। चाहे सुबह के कुछ घंटे हों या दोपहर का कोई ब्लॉक, जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। इंटरनेट बंद कर देना, शांत जगह ढूंढना, ये सब उसी का हिस्सा है। अजीब लगता है। हम तो आमतौर पर बोरियत से भागते हैं। हाँ, और लेखक के अनुसार प्रॉब्लम यही है। अगर हम हर खाली पल को फोन से या किसी और चीज से भरते रहेंगे तो हमारा दिमाग कभी एकाग्र रहने की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। किताब कहती है कि जानबूझकर ऐसे पल निकालें जब आप कुछ न कर रहे हो, बस सोच रहे हो। अच्छा, सिर्फ सोचना? हाँ, ये आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत बनाता है, वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाना मांसपेशियों को मजबूत करता है। और सोशल मीडिया का क्या उसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? देखिए, न्यूपोर्ट का नजरिया इस पर काफी सख्त है। वो कहते हैं कि किसी भी डिजिटल टूल, खासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। मतलब खुद से पूछें, क्या ये टूल मेरे प्रोफेशनल या पर्सनल लक्ष्यों को पाने में सीधे तौर पर और महत्वपूर्ण तरीके से मदद करता है? हाँ। अगर जवाब साफ हाँ नहीं है तो शायद उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि उसका जो भटकाव का नुकसान है वो उसके फायदे से ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर लेखक ने 4 मुख्य नियम दिए हैं: गहराई से काम करने का सिस्टम बनाना, बोरियत को अपनाना, गैर जरूरी सोशल मीडिया छोड़ना और सतही कामों को कम करना। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है फिर? निचोड़ ये है कि डीप वर्क सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक मेंटालिटी है। ये आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है उसमें आगे बढ़ने का एक तरीका है। लेखक का तर्क है कि भविष्य में वही लोग सबसे कामयाब होंगे जो मुश्किल चीजें जल्दी सीख सकते हैं। हाँ। और बहुत अच्छी क्वालिटी का काम तेजी से कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीजें सीधे सीधे डीप वर्क करने की काबिलियत पर निर्भर करती है। तो शायद इसीलिए इसे सुपर पावर कहा जा रहा है, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में जो इंसान गहराई से सोच सकता है, सीख सकता है, कुछ बना सकता है, वो वाकई भीड़ से अलग खड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से।
ये क्षमता आपको सतही कामों के शोर से ऊपर उठाकर असल वैल्यू